हरे कृष्ण। भगवान के शरण में कौन व्यक्ति जाते हैं? जैसे कई बार हम देखते हैं किसी बच्चे का माता पिता का बच्चा जो है कृष्ण भावना में जुड़ जाते हैं तो वो सोचते हैं ये तो बहुत गलत फंस गया, इसको तो काम करना चाहिए, कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। वो उनके शत्रु बन जाते हैं, माता पिता ही उनके शत्रु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति, जो लड़का, समझ लीजिए जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जा रहा है उनको बहुत जन्मों का पुण्य फल उदय होता है, तभी वो कृष्ण को समझ पाता है और आगे जाते हैं। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महान आत्मा दुर्लभ है तो बहुत बहुत जन्मों के बाद वो वासुदेव को समस्त का कारण जान करके, समस्त जीवों का कारण, समस्त कर्मों का फल, कर्मों का कारण सब कुछ जान करके, ये कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही हमारे जीवन में सब कुछ है, ये जान करके जब इस भौतिक जगत की कष्टों को भोग करके कुछ पुण्य कर्म करके भगवान की शरण में आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नवंते, बहु जन्म भोगते हैं। अभी भी देखिए कई लोग जन्म हो रहे, कई मर रहे, कई आगे जन्म फिर लेंगे। ऐसे बहु जन्म के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण मिलता है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। अर्थाती, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो अर्थ है, दुखी है, संसार से बहुत दुखी है, अर्थ बहुत दुखी होकर के जो कृष्ण की शरण में आते हैं तो वो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं। अर्थाती, जिसको धन चाहिए, ये अभी संसार में क्या है, मुझे धन चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को जो है धन चाहिए था, अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। तब माता को आकर के पूछे ये मुझे कहाँ मिलेगा, पिताजी से ज्यादा धन मुझे कौन देंगे? तब उनको मम्मी को भी पता नहीं था। तब उन्होंने बोले मैंने सुना है भगवान ही दे पाएंगे, क्योंकि भगवान ही देने में समर्थ है और तो कोई समर्थ है नहीं। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में मिलेंगे। तब ध्रुव महाराज कर जंगल जाते हैं, फिर तपस्या करते हैं नारद मुनि के सहयोग से, फिर उनको धन प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञानी, जिनको ज्ञान होता है। भगवान कहते हैं जो भक्त ज्ञानवान भक्त मुझे प्रिय होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, जो ज्ञान से जानता है जहाँ कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसे भक्त मुझे सबसे प्रिय है। इसका मतलब है ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है जैसे झुकना। जैसे पेड़ में क्या होता है, बहुत से फल होते हैं, जिस पेड़ में बहुत सारे फल होते हैं वो झुकते हैं। इसी प्रकार जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान की अहंकार नहीं करते, वो कृष्ण की सेवा करते हैं अच्छा से। वो सही सही चीजों को जानते हैं संसार में कि कैसे किनको किसका सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहते हैं मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर, क्योंकि ऑल काज ऑफ काजेस, कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण। किसी भी चीज को आप ले लीजिए, अंत में भगवान श्री कृष्ण तक ही पहुंचता है, क्योंकि कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण है। हो सकता है आज बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो है पानी बनाना सीख गया, H2O है ना, पानी बनाते हो, कितना पानी बनाते, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, या एक फिल्म में एक रैन डांस होते हैं उतना पानी बना पाते। लेकिन कभी आपने सोचा है जिसने झील, झरने, समुंदर, इतने सारी चीजें बना रखा है, इतने करोड़ों करोड़ों क्यूब टन जो पानी है वो कौन बनाया है? हम ऐसे वैज्ञानिक का तो सम्मान करते हैं, उनका तारीफ करते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसे नदी, झील, झरने, ऐसे जो बड़े वैज्ञानिक है, कभी उनका तारीफ करके देखा या तारीफ किया? जो मूल सभी जीवों का कारण है, समस्त कारणों का कारण है, जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लीटर जो पानी बनाए, इतने बड़े बड़े नदी, झील, झरने, हम उनका थैंक्स नहीं करते। जिन्होंने पेड़ पौधे, ये इतना सुंदर फल, सारी चीज दिए हैं, हम तो लाते बाजार से खा लेते, कभी उनका थैंक्स करते हैं क्या? नहीं करते। इसीलिए हम सब दुखी है। जग्गा शिष्ट सिन्हा संत मुच्चंत शर्म किल से भुंजते ते गंग पापा ये पछंते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ से अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही पाते हैं। लेकिन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं और सीधा बनाया सीधा खा लिया। इस वजह से प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कोई व्यक्ति चोर और पापी व्यक्ति कैसे सुखपूर्वक संसार में रह सकता है? इसलिए हम सुखी नहीं है, क्योंकि जिनका चीज है उनको बिना दिए हम खाते हैं, उनको बिना थैंक्स किए हम खा जाते हैं।
इसीलिए, और चोर इसलिए कहे हैं क्योंकि जिनका चीज है उनके बिना पूछे खाते हैं, इसलिए हम चोर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं समस्त कारणों का कारण जानकर केवल मेरी शरण में आ जाते हैं। लेकिन संसार में तो लोग भक्ति भी करते हैं, तो जिनको जो चीज अच्छा लगता है वही करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है? निज इंद्र प्रीतिवांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्र प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। आपने इंद्र सुख के लिए जो भी कार्य किया जाए, चाहे भजन भी किया जाए, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मेरे को ये भजन अच्छा लग रहा है इसलिए मैं सुन रहा हूँ, या शिव जी मुझे अच्छा लग रहा है, या कृष्ण मुझे अच्छा लग रहा है, या मुझे हनुमान जी अच्छा लग रहे हैं, कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने इंद्र तृप्ति के लिए भजन कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, केवल अपना सुख के लिए कर रहे हैं, तो ये काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है भगवान ने जैसे कह दिए, भगवान कृष्ण ने जैसे कह दिए, हमें ऐसे ही करना है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उसे प्रेम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उसे प्रेम करते। जैसे गोपियां अपना सुख नहीं देखती थी, केवल कृष्ण को जो अच्छा लगे वही करती थी। वास्तव में वो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आगे कहते हैं ऐसी आत्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि ये सभी नहीं कर सकते, कोई महान बुद्धिमान आत्मा ही कर सकता है। आज देखिए हरे कृष्ण मूवमेंट को इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अपना रहे हैं। उनके बाप माँ बोलते हैं देखो ये बच्चा खराब हो गया, बिगाड़ गया। ये खराब नहीं हुआ, वो अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना चाहते हैं। आज हो सकता है किसी के पास 10 घर है, लेकिन बंदा कितना जगह में रहेगा, जितना उनका शरीर है उतना जगह ही उनको मिलेगा, उतना जगह ही वो भोग कर सकता है, बाकी वो भोग कर ही नहीं सकता। कोई ज्यादा से ज्यादा खाए लेकिन वो उल्टी कर देता है, खा नहीं सकते, वो भोग नहीं सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ कराता हूँ, तो भगवान ही करते हैं। इसलिए हम अपना भोक्ता ना बने। वही व्यक्ति सुखी है जो कृष्ण भावना में है, जो कृष्ण भावना को अपना लेता है। हरे कृष्णा।